हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 नवंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, चलिए सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। उसके बाद गाइडेंस। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द फूल विद द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल विद द 10 ऑफ कप्स। कंफ्यूजन में है फ्यूचर को लेकर के, आगे को लेकर के, फिनेंसेस को लेकर के या पर्सन को लेकर के, कि कंफ्यूजन में आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप कंफ्यूज है पर्सन से, शायद आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं या सही बातें नहीं पता चल रही हैं, आगे कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो आप स्टक महसूस कर रहे हैं। बंदा एक स्टक, एक डिसीजन लेने वाली नहीं, कंफ्यूजन वाली स्टेट में है। आगे क्या होगा नहीं होगा, भले आप फोकस हैं अपने करियर पे, अपने काम पे, आपके डेली डे टू डे एक्टिविटीज पे, पर पर्सन से रिलेटेड आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। एक सिचुएशन में आप स्टक से हो गए और ना पर्सन अभी कोई डिसीजन ले रहे हैं आपसे रिलेटेड। तो एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में है आप। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसमें से कुछ के लिए हो सकता है पर्सन वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, टू साइडेड मैरिड हो सकते हैं, जो अनमैरिड भी है, लेकिन कंफ्यूजन वाली स्टेट है। जो भी है पर्सन खुल के कुछ नहीं बोल रहे, स्टक हो गई है सिचुएशन, ना निकलने का ना रहने का, वैसा वाला एनर्जी से। यहाँ तो आप कुछ फूल विद द मैजिशियन के दो मीनिंग होते हैं। या तो किसी के तरफ, नई रिलेशनशिप के तरफ आप चांस लेना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर अपनी आज़ादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोनों में से कुछ एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो सेपरेशन की, ब्रेक फ्री कर जाऊँ मैं, इंडिपेंडेंट रहूँ, घूमूं फिरूँ, लाइफ एंजॉय करूँ, ये वाली ही एनर्जीज है। या किसी के तरफ आप एक बिगिनिंग चाहते हैं। तो जो भी है, फूल के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या तो एक इंडिपेंडेंट जिंदगी की, या फिर किसी के साथ चांस लेने की, लेकिन मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज में है। कोई उपाय, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, जो भी मेथड्स है वो यूज कर रहे हैं, या शिद्दत से कोई चीज को चाहना भी मैनिफेस्टेशन है तो वो कर रहे हैं आप। एरीज हो सकते हैं, दोनों कार्ड्स एरीज के हैं, तो हो सकता है बहुत लोग एरीज से डील कर रहे हो, लेकिन ये दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल विद द 10 ऑफ कप्स। यहाँ तो लेकिन पर्सन से आपको बेहद प्यार है, बहुत लव है। इस सिचुएशन में हो सकता है दोनों साइड मैरिड हो यहाँ पे, और जो अनमैरिड भी है उनके लिए। तो जो अनमैरिड है, आप अपने पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली फ्यूचर में देखते हैं, एक हैप्पी सा फैमिली जो साथ रहे, हमेशा खुश रहे, स्टेबल रहे, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहे, वो वाली एनर्जीज है। और यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है आप और आपके पर्सन ही एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रह सकते हैं, दूसरा कोई आपको इतनी खुशी नहीं दे सकता। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्वेरियस, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, 5 of swords with the 2 of cups in reverse, 9 of pentacle in reverse with the emperor, the page of wands with the 7 of swords in reverse। यहाँ पे तो लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, ईगो के कारण इनको लगता है प्यार खत्म हो गया। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था आपका इनका, इन बार बार की लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट ने इस सिचुएशन में 2 ऑफ कप्स रिवर्स, वो बैलेंस नहीं रहा, वो गिव एंड टेक नहीं रहा, वो लव नहीं रहा इस सिचुएशन में। तो बार बार के कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, या किसी का प्राइड, किसी का ईगो,
के कारण ये लड़ाइयाँ कन्फ्लिक्ट होती थी। एंड इस कारण से इस सिचुएशन में जो एक सोल कनेक्शन था, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, उसमें प्यार नहीं रहा, उसमें प्यार कमी आ गई है या नहीं है, ये भी हो सकता है। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो पर्सन। यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद द एम्परर। तो कोई अब ये पर्सन अगर इंडिपेंडेंट थे तो अब ये सेटल डाउन करना चाहते हैं। एम्परर एनर्जी में इन्होंने मन बना लिया है कि अब ये कमिटेड होंगे। अगर ये बहुत रिलेशनशिप में रहते हुए भी एक आज़ादी वाली ज़िंदगी जी रहे थे, तो अब एक्चुअली कमिट करना चाहते हैं। सिंगल का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने शादी नहीं की है, हो सकता है आपने शादी की है, एंगेजमेंट की है, फिर भी आप इंडिपेंडेंट रहते हैं। आप रिश्ते को सेकेंडरी है आपके लिए रिलेशनशिप, फर्स्ट आपकी आज़ादी। यहाँ पे मुझे लगता है आपके पर्सन अब कमिट करना चाहते हैं। अगर वो बहुत आज़ादी से रहना चाहते थे तो वहाँ पे अब उन्होंने मन स्ट्रांगली बना लिया, डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी में है कि अब वो सेटल डाउन करना चाहते हैं, किसी को आपको कमिट करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म चाहते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। तो अपनी सिंगलहुड या इंडिपेंडेंट नेचर को हटा करके अब एक सेटलिंग डाउन वाले एनर्जी में जाना चाहते हैं आपके पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और एरीज हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 की 12 राशियों के लिए है। यहाँ पे कुछ वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो अगर आपसे यंगर पर्सन है, इनको अपनी गलती का एहसास हो सकता है एक्वेरियस। अगर इन्होंने आपके साथ किसी तरह का झूठ, किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह की डिसीट की है, तो एक गलती का रियलाइजेशन होला, अपनी गलती का रियलाइजेशन है और चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। मतलब अट्रैक्ट है, कुछ चीज़ हो सकता है सॉरी बोले, हो सकता है वापस रिलेशनशिप में आना चाहे, वापस फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहे, पर एक गलती का एहसास इनको है अपनी कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है, किसी तरह का चीटिंग, किसी तरह का लाइज, किसी तरह की डिसीट थी। तो पछतावे वाली एनर्जीज है। ये हो सकता है ये आपको दिखाए पछतावा, हो सकता है नहीं भी दिखाए, लेकिन एक एहसास होना अंदर कि इन्होंने किया है ये है, और कुछ केसेस में ये आगे बढ़ करके इसको ठीक भी करेंगे या एटलीस्ट बताएंगे कि इनसे गलती हुआ है। खास करके अगर ये यंगर पर्सन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए आउटकम देखते हैं एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच की आउटकम। लास्ट शफल, the page of pentacle, the 4 of wands with the 9 of wands, 3 of swords with the moon, with the hangman. यहाँ तो एक पर्सन हर्ट दिख रहा है कि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज की लॉन्ग टर्म कार्ड, ये सोलमेट वाली कनेक्शन की बात करता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ में से आपका शादी, आपके पर्सन का शादी कहीं और हो रहा है, इस कारण से आप हर्ट है, आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कुछ किया जा सकता है कि नहीं। आप सिर्फ तकलीफ में रह के खड़े होके देख सकते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, हेल्पलेस की आपकी पर्सन की फिक्स कहीं और शादी हो गई है, कहीं और कमिटेड हो गए हैं, ये वाली एनर्जीज है। कुछ केसेस में डेफिनेटली एंगेजमेंट मैरिज की कारण है, या घर वालों ने उनकी ज़बरदस्ती करा के, फिर भी एक आप रिलेशन फिर भी रखना चाहते हैं दोस्ती वाला, या एटलीस्ट चलो फ्रेंडली बन के रहते हैं, या एक कुछ भी रिलेशनशिप, बट हर्ट है, बहुत पेन में है। तो इसमें से एक पर्सन की शादी चाहे घर वालों ने या कहीं और हो रही है, तो दूसरा पर्सन इसमें बहुत हर्ट है, बने हुए हैं सिचुएशन में, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ करने वाली नहीं है। यस, एक दोस्ती, एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन हो सकता है कहीं से मिले कि कहीं और फिक्स हो रही है शादी, कहीं और कमिट कर रहे हैं, या घर वालों की मर्जी के तरफ जा रहे हैं। तो हर्ट है, पेन में है, बने हुए सिचुएशन में, लेकिन आपको पता है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो एक हेल्पलेस वाली एनर्जीज है, बहुत ही एक सैड वाली एनर्जीज है, यहाँ पे दर्द में है, तकलीफ में है, पर बने हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते इस सिचुएशन में, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है ये। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस।
यहाँ पे तो लेकिन चीज़ों को ठीक करने का देखा जा सकता है। अगर कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी तो उसको हटा करके चीज़ों को वापस ठीक करने के लिए हैंगमैन के साथ कैसे ठीक किया जाए, वो वाली एनर्जीज है। ऑल्दो एक्शन इसमें भी नहीं दिख रही है। तो और अगर थर्ड पार्टी नहीं थी, दिल दुखा था, एक आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया था, हार्ट ब्रेक किया था, पेन में रखा था, तो वहाँ भी चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई सोच चल रही है। हैंगमैन कोई एक्शन की कार्ड नहीं है, थिंकिंग की कार्ड है, सिचुएशन में प्लानिंग की कार्ड है, मून। तो बहुत सारा चीज़ें सोच रहे हैं। डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन से रिलेटेड है ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है। कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, उसको उस सिचुएशन से हो सकता है क्यों चले गए थे, क्या हुआ था उस सिचुएशन में, उस चीज़ को ठीक करना चाहें। कुछ केसेस में अगर थर्ड पार्टी अगर नहीं भी है, ज़रूरी नहीं कि सबके थर्ड पार्टी हो, जो भी दूसरे सिचुएशन है उसको कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए फ्यूचर के लिए, ये सोचा जा रहा है। एक्शन की तो कार्ड नहीं है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस और पाइसिस ये दोनों मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है ये। तो थिंकिंग हो रही है, प्लानिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली एक्शन की कार्ड नहीं है अभी। चलिए गाइडेंस देखते हैं एक्वेरियस। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो कोई पावरफुल चेंज, कोई बहुत पावरफुल चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, तो कुछ ना कुछ खुशखबरी इन 10 दिनों में या पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में मिल सकती है। आप लकी हो सकते हैं कोई भी एक फील्ड में। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।